स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोसिस का। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा सा माइटोसिस की फेजेस के नेम्स और उनका इंट्रोडक्शन किया था। अब हम इन फेजेस को इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि माइटोसिस की डेफिनेशन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन का प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं। 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड सेल। अगर ये एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनाता है और वो दोनों सेल्स भी क्या होते हैं, डिप्लॉइड ही होते हैं। 2n सेल से दो सेल्स वजूद में आते हैं जो कि दोनों 2n सेल्स होते हैं। या इसी तरह अगर एक 1n हैप्लॉइड सेल है तो उससे माइटोसिस के नतीजे में दो डॉटर सेल्स वजूद में आते हैं, वो दोनों सेल्स भी 1n हैप्लॉइड होते हैं। तो दो डिप्लॉइड सेल, एक डिप्लॉइड सेल से दो डिप्लॉइड सेल्स पैदा हुए, एक हैप्लॉइड सेल से दो हैप्लॉइड सेल्स पैदा हुए। तो माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which one parent cell produces two daughter cell। एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स वजूद में आते हैं। इट कैन टेक प्लेस इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। ये प्रोसेस हैप्लॉइड सेल में भी हो सकता है और ये प्रोसेस डिप्लॉइड सेल में भी हो सकता है। तो माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल प्रोड्यूसेस टू डॉटर सेल। हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस का प्रोसेस हो सकता है, डिप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस का प्रोसेस हो सकता है। इट एंश्योर्स same number of chromosome in daughter cell। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे डॉटर सेल में। ये भी कह सकते हैं कि जैसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पेरेंट सेल में होगी वैसी ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डॉटर सेल में होगी। इट एंश्योर सेम नंबर, यानी अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल्स दो बनेंगे, उनमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे। अगर पेरेंट सेल में 23 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल्स दोनों में भी 23 क्रोमोसोम ईच सेल में पाए जाएंगे। तो माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल प्रोड्यूसेस टू डॉटर सेल। इट कैन टेक प्लेस इन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। इट एंश्योर्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। और ये जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है ये होती है यूकैरियोट्स में, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। जो प्रोकैरियोट बैक्टीरिया का सेल होता है वो माइटोसिस मियोसिस नहीं करता, वो बाइनरी फिशन से डिवाइड करता है। यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल होगा एनिमल का, प्लांट का सेल। तो अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल प्रोड्यूसेस टू डॉटर सेल। इट कैन टेक प्लेस इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। The number of chromosomes in daughter cells are same as were present in the parent cell, and this type of cell division takes place only in eukaryotic cell. It will not take place in prokaryotic cell, यानी जिन सेल्स में बाकायदा रेगुलर डेफिनेट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है, ये प्रोसेस उन्हीं सेल्स में होता है। अब माइटोसिस के इवेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है एनिमल और प्लांट सेल में। मेनली जो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिनकी हम डायग्राम्स बनाएंगे, वो हम एनिमल सेल्स की एग्जांपल लेंगे। लेटर ऑन हम इनका डिफरेंस स्टडी कर लेंगे कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में माइटोसिस के हवाले से क्या थोड़े डिफरेंसेस थे। अच्छा, इसके बाद ये डेफिनेशन बुक से भी देख लें। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच एंश्योर्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल as that in present in parent cells. In spite of slight differences, major steps of mitosis are similar in plants as were in animal cell. However, to avoid the confusion between हम example ले रहे हैं animal cell की, it can take place in both haploid and diploid cell। अब यहाँ यूकैरियोट का वर्ड मिसिंग है, आप ऐड कर सकते हैं।
इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोसिस का प्रोसेस नहीं होता। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि डायग्रामेटिकली आपको बताया था कि माइटोसिस को दो मरलों में डिवाइड करते हैं। पहले मरला इसका होता है जिसमें हम कहते हैं कि एक पेरेंट सेल जब इंटरफेज कंप्लीट कर लेता है, G1 फेज़ कंप्लीट, S फेज़ कंप्लीट, G2 फेज़ कंप्लीट, तब वो एंटर होता है माइटोसिस में। माइटोसिस की जिस फेज़ में वो एंटर होगा इसको कहा जाएगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो कैरियोकाइनेसिस की जो फर्स्ट फेज़ आती है वो आती है प्रोफेज़। सबसे पहले जो कैरियोकाइनेसिस की फेज़ हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोफेज़। मगर इससे पहले हम देखेंगे कि डायग्रामेटिकली लास्ट लेक्चर के भी एंड में आपको बताया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस सेल में इंटरफेस कंप्लीट हो गई है और ये अब माइटोटिक फेज़ की कैरियोकाइनेसिस फेज़, कैरियोकाइनेसिस की पहली फेज़ प्रोफेज़ में आ गया है। तो अब ये जो अगर आप किसी सेल को देखते हैं इस तरह से, ये सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है इसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसमें ये न्यूक्लियस के अंदर जो मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप भी कह सकते हैं आप इसको। इसके अंदर ये जो फाइन थ्रेड्स हैं इनको कहते हैं क्रोमेटिन, और इसमें जो डार्कली स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ये, इनको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। और जस्ट एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियर इन्वेलप के थोड़ा सा बाहर ये डियर स्टूडेंट एक सेंट्रियोल, उसके राइट एंगल पड़ा हुआ एक और सेंट्रियोल, पेयर ऑफ सेंट्रियोल हो गया। पेयर ऑफ सेंट्रियोल को कहा जाता है सेंट्रोसोम। इस तरह आप समझ लें कि एक सेंट्रियोल है इस तरह 9 ट्रिपलेट्स का माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ये भी 9 ट्रिपलेट, ये ऐसे प्लेस्ड हैं। ये कितना एंगल बनता है 90 डिग्रीज, राइट एंगल, वर्टिकल टू ईच अदर कह सकते हैं। इनका एक पेयर पहले ही डुप्लीकेट हो जाता है, यानी ये एक पेयर की बजाय कितने पेयर हो गए, 2। तो ये इंटरफेस में डुप्लीकेट हो गए हैं और ये जिस मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड हैं, अब इनको कहा जाएगा सेंट्रोसोम। तो पेयर ऑफ सेंट्रियोल मिलकर बनाते हैं सेंट्रोसोम। अब आप देख सकते हैं कि इस सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल्स ऑलरेडी डुप्लीकेटेड हैं, इंटरफेस के लास्ट में ये डुप्लीकेट हो गए, मगर ये इधर ही मौजूद हैं, ये कहीं और ट्रैवल करके गए नहीं हैं। इनकी लोकेशन क्या है, जस्ट एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियर इन्वेलप के बिल्कुल बाहर की तरफ ये पड़े हुए हैं। सेंट्रोसोम एक है मगर उसके अंदर सेंट्रियोल्स के 2 पेयर्स हैं। एक पेयर का मतलब होता है 2 सेंट्रियोल हैं, 2 पेयर सेंट्रियोल का मतलब होगा 4 सेंट्रियोल हैं। एक पेयर राइट एंगल टू ईच अदर, दूसरा पेयर राइट, ये जो प्लस के निशान की तरह आपको लग रहा है, प्लस के निशान का मतलब है कि ऐसे ये 2 पड़े हुए हैं राइट एंगल टू ईच अदर, एक पेयर, ऐसे एक और पेयर, तो 2 पेयर। तो इंटरफेस की पहचान ये होती है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कायम होती है, क्रोमेटिन होता है, क्रोमोसोम नहीं होते, न्यूक्लियोलस होता है, सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रोसोम एक होता है, सेंट्रियोल्स के पेयर ऑलरेडी डुप्लीकेट हो चुके होते हैं। तो अब इसमें क्या चेंजेस आते हैं कि हम कहते हैं कि ये माइटोसिस शुरू हो गई, कैरियोकाइनेसिस उसकी प्रोफेज 1 शुरू हो गई। अब मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ, उसको हम इसके साथ कंपेयर करते हैं, वो प्रोफेज की डायग्राम होगी। तो सबसे पहले तो ये होता है कि ये सेल थोड़ा सा स्फेरिकल से इलोंगेटेड शेप में आ जाता है, सेल अपनी शेप को चेंज करता है एंड सेल बिकम इलोंगेटेड, स्लाइटली इलोंगेटेड सेल हो जाता है। पहले इसमें देख रहे हैं आप, ये स्फेरिकल है इंटरफेस में, ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा इलोंगेटेड सेल हो जाता है, एलिप्टिकल शेप का हो जाता है, कह लें इलोंगेट, लंबा हो जाता है। अब इसमें ये जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स थे, एक सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल ऑलरेडी डुप्लीकेटेड थे बट सेंट्रोसोम एक था, ये डुप्लीकेट होके सेपरेट होके
अपोजिट पोल्स की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं और एक पेयर सेंट्रियोल का इस पोल पे पहुंच जाता है, एक सेंट्रोसोम, एक पेयर सेंट्रियोल का इस पोल पे पहुंच जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जब आप इस सेल को इस सेल से कंपेयर करेंगे, इस सेल में कोई पोल्स नहीं, उस सेल में आप देखेंगे पोल्स बन गए। अब आप इन पोल्स का कोई नाम रख लें, अपर पोल, लोअर पोल कह लें, राइट पोल, लेफ्ट पोल कह लें, कुछ भी, सुपीरियर, इन्फीरियर, इंटीरियर पोल, कोई, यानी दो पोल्स डिफाइंड हो गई हैं, बाइपोलैरिटी क्रिएट हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस फेज में, इंटरफेज में सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हुए, मगर वो एक ही सेंट्रोसोम में थे, जस्ट एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियर इन्वेलप थे। अब जब प्रोफेज आएगी तो वो क्या करेंगे, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट होके, यानी एक सेंट्रोसोम से दो सेंट्रोसोम बन के अपोजिट पोल्स की तरफ ट्रैवल करेंगे। एक राइट पे गया तो दूसरा, एक सुपीरियर होगा तो अपोजिट पोल्स पर पहुंच जाएंगे और इनके साथ क्रिएट होगी बाइपोलैरिटी। अब इनके साथ कुछ छोटे छोटे फाइबर्स होंगे जो इनको इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये था सेंट्रोसोम और इस सेंट्रोसोम के साथ ये जो फाइबर्स हैं इनको कहा जाएगा एस्टर्स। एस्टर्स इसलिए होते हैं कि ये सेंट्रियोल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फिक्स कर दें ताकि बाइपोलैरिटी डिफाइंड हो जाए और लेटर ऑन अगली फेजेस में जाके ये बाइपोलैरिटी ख़त्म ना हो। अच्छा, फिर क्या होगा, ये जो न्यूक्लियर इनवेलप है ये आहिस्ता आहिस्ता डिसइंटीग्रेट होके टूट फूट जाएगा, गायब हो जाएगा। ये जो न्यूक्लियोलस है ये भी आहिस्ता आहिस्ता डिसइंटीग्रेट होके गायब हो जाएगा। ये जो क्रोमेटिन के थ्रेड्स थे ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज होके कंडेंस, इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है कि किसी चीज़ की लंबाई का कम होना, लेंथ का कम होना और मोटाई का, चौड़ाई का, थिकनेस का बढ़ना। ये क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। तो क्रोमेटिन से क्या बन जाएंगे, क्रोमोसोम। ये इस तरह से इसके अंदर क्या आ गए, क्रोमोसोम्स। अच्छा, अब आप देख सकते हैं, इसको कंपेयर करें उससे, उस डायग्राम में आपको न्यूक्लियर इनवेलप, न्यूक्लियोलस नज़र नहीं आ रहा, इसमें नज़र आ रहा है। इसमें क्रोमेटिन नज़र आ रहे हैं, उधर क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ से कुछ स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे जो एक पोल से इस तरफ, दूसरे पोल से इस तरफ, ये आपस में ओवरलैप करेंगे, इंटरडिजिटेट करेंगे। ये इंटरडिजिटेट क्या होता है ये मैं बताता हूँ, एक मिनट आप। ये ओवरलैप, इनको हम नाम देंगे नॉन काइनेटोकोर, या इनको कहते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, या स्पिंडल फाइबर्स भी कह सकते हैं आप, फाइबर्स भी कह सकते हैं सिर्फ। अच्छा, अब जो दूसरे होंगे वो क्या करेंगे, एक इस पोल से आया, ये इधर सेंट्रोमियर पर जुड़ गया, एक इधर से आया, एक इधर से आया। इनको हम नाम देंगे काइनेटोकोर फाइबर्स का। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तीन किस्म के फाइबर्स हैं। एक एस्टर्स, नंबर 1 मैं नंबरिंग कर देता हूँ। दूसरे हैं, आप फाइबर्स ही लिख लें, फाइबर्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स एक ही बात होती है वैसे। नॉन काइनेटोकोर को पोलर फाइबर्स कहते हैं, इसको नंबर 2 कर दें। काइनेटोकोर को नॉन पोलर कह सकते हैं आप, इनको नंबर 3 कर दें। और चौथी चीज़ कर दें ये सेंट्रोसोम। ये चार चीज़ें मिलकर कहलाती हैं माइटोटिक अपरेटस। तो आप देख सकते हैं कि इंटरफेज में कोई माइटोटिक अपरेटस नहीं था, प्रोफेज में माइटोटिक अपरेटस बन गया। अच्छा, अब माइटोटिक अपरेटस और स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर ये दो किस्म के हैं। देखें, एक स्पिंडल फाइबर इस पोल से आता है, एक इस पोल से आता है, ये इस तरह आपस में आके ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं। ये हमारी उंगलियों को कहते हैं डिजिट्स। इस तरह से जब हम ये उंगलियां ऐसे कर लेते हैं, इसको कहते हैं इंटरडिजिटेशन। ये ज़्यादा होंगे, मैंने कम बनाए। तो ये जो ब्लू कलर का नॉन काइनेटोकोर फाइबर है, पोलर फाइबर है, ये भी, ये आपस में इन्होंने क्रोमोसोम के साथ कोई इंटरेक्ट नहीं किया, ये अपोजिट साइड से आते हैं, आपस में ऐसे ओवरलैप हो जाते हैं। इनकी इस ओवरलैपिंग को कहते हैं इंटरडिजिटेशन। तो दो स्पिंडल फाइबर्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंट्रोसोम
towards the center of the cell and they are coming from the opposite pole. Instead of interacting with chromosome, they interdigitate with each other, they overlap with each other. They are known as non-kinetochore or polar fibers. And those fibers which are also originating from the centrosome, they are also coming from the opposite pole. They get attached to the central part of the chromosome. ये chromosome का central part जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, वहाँ पर जाकर जुड़ गए और यहाँ पर एक स्पेशल प्रोटीन होती है, उसका नाम काइनेटोकोर है। क्योंकि ये काइनेटोकोर पर अटैच हुए हैं इसलिए इनको काइनेटोकोर फाइबर्स कहते हैं। क्योंकि ये इंटरडिजिटेट नहीं किए इसलिए इनको नॉन पोलर कहते हैं। तो ये तीन चीज़ें, एस्टर्स, पोलर फाइबर्स या नॉन काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, नॉन पोलर, और ये सारी चीज़ें मिलकर बनाते हैं माइटोटिक अपरेटस। और ये दोनों फाइबर्स मिलकर कहलाते हैं स्पिंडल फाइबर। तो अब इस तस्वीर को उस तस्वीर से कंपेयर करें तो जो 4-5 चेंजेस मेनली आए हैं, नंबर 1, प्रोफेज में न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर हो जाता है। नंबर 2, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है। नंबर 3, क्रोमेटिन जो कि फाइन थ्रेड्स थे, इनकी कंडेंसेशन से क्रोमोसोम अपीयर हो जाते हैं। तो क्रोमेटिन बिकम कंडेंस्ड इनटू क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा माइटोटिक अपरेटस ऑर्गेनाइज हो जाता है। अब माइटोटिक अपरेटस में क्या चीज़ें हैं? माइटोटिक अपरेटस में पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स हैं जो कि अपोजिट पोल्स पर हैं, जिन्होंने बाइपोलैरिटी क्रिएट की हुई है। एस्टर्स हैं जिन्होंने इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फिक्स किया हुआ है। इनसे ओरिजिनेट होने वाले वो फाइबर जो अपोजिट पोल से आकर इंटरडिजिटेट कर रहे हैं, इनको कहेंगे पोलर या नॉन काइनेटोकोर, और जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर लगे इनको कहेंगे काइनेटोकोर फाइबर्स। तो इनको इस सेल को उस सेल से कंपेयर करें और अगर आप इसको देखें, ये जो माइटोटिक अपरेटस का साइज़ है पूरे न्यूक्लियस के साइज से भी बड़ा है। यानी सेल के मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम को किसने ऑक्यूपाई कर लिया है? माइटोटिक अपरेटस ने ऑक्यूपाई कर लिया, और ये सेल के न्यूक्लियस से भी बड़ा है साइज़ में। तो जो चेंजेस आते हैं इनको अगर हम सम अप करें, न्यूक्लियर इन्वेलप प्रोफेज में डिसअपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा, क्रोमेटिन की कंडेंसेशन से क्रोमोसोम बन जाएगा। क्रोमेटिन कंडेंस का मतलब ये होता है कि क्रोमेटिन एक लंबा सा धागा है, जैसे एक छोटा धागा है, आप नलकी का धागा होता है, उसको बड़ा धागा फैला दें। अब उस धागे को आप एक छोटे से हिस्से में लपेट दें, तो जब आप उसको लपेट रहे हैं तो आप उसको कंडेंस कर रहे हैं। तो इसी तरह ये जो फाइन थ्रेड था क्रोमेटिन, ये कंडेंस होते 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 क्रोमोसोम की शक्ल में नज़र आना शुरू हो गया। तो न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, क्रोमेटिन की कंडेंसेशन से क्रोमोसोम, और क्या बन गए? स्पिंडल फाइबर्स बन गए। स्पिंडल फाइबर्स पोलर, नॉन पोलर, काइनेटोकोर, नॉन काइनेटोकोर है। अलोंग विद एस्टर एंड सेंट्रोसोम कलेक्टिवली ये क्या कहलाएंगे? माइटोटिक अपरेटस कहलाएंगे। तो ये वो चेंजेस हैं जो प्रोफेज के अंदर आए हैं। 1 तो मियोसिस में होगी, जो प्रोफेज के अंदर आए। अब हम इस डायग्राम को रेस कर देते हैं इंटरफेस की। ये आपको आइडिया हो गया कि इसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो इन चेंजेस को आपने अच्छी तरह मेमोराइज कर लेना है। और एक दो अब MCQ के पॉइंट हैं कि जैसे ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये किस प्रोटीन से बने होते हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स में ये दोनों ही आते हैं, काइनेटोकोर, नॉन काइनेटोकोर। स्पिंडल फाइबर्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं और उस प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। प्लस इसमें होते हैं ट्रेसेस ऑफ RNA। अब डियर स्टूडेंट, इन पॉइंट्स को आपने देख लिया है, अब हम इनको एक बार बुक से भी पॉइंट आउट कर लेते हैं। साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। ये जो कैरियोकाइनेसिस की जहाँ आपकी बुक में हेडिंग लगी है 152 पेज पे, यहाँ से आप देखें, एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस इन सेल, एनिमल सेल, द पार्टीशन ऑफ सेंट्रियोल्स टेक्स प्लेस विच हैव बीन डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग इंटरफेस। यानी सेंट्रियोल्स मैंने जैसे आपको बताया कि डुप्लीकेट, एक पेयर से दो पेयर इंटरफेस में ही बन चुके हैं, बट प्रेजेंट इन द सेम सेंट्रोसोम, एक सेंट्रोसोम में ही थे इंटरफेस में। अर्ली इन द माइटोसिस, यानी अर्ली का मतलब क्या है? प्रोफेज, क्योंकि पहली फेज प्रोफेज ही है कैरियोकाइनेसिस की। 2 पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स सेपरेट एंड माइग्रेट टू द अपोजिट पोल्स, अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस, इस्टेब्लिशिंग बाइपोलैरिटी। तो एक पोल पर ये आ गया, एक पोल पर ये, तो इन्होंने मिलकर क्या बना दिया? बाइपोलैरिटी बना दी। तो सबसे पहले ये, अब ये चेंजेस स्टेप बाय स्टेप आए हैं, हमने ये पूरी डायग्राम बना लिया। 3 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट फ्रॉम ईच पेयर ऑफ सेंट्रियोल। अब वो कौन से 3? 1 सेट किसका? एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम एस्टर्स। अदर 2 सेट्स जो हैं वो क्या बनाते हैं? स्पिंडल फाइबर्स कहलाते हैं। काइनेटोकोर
अटैच टू द सेंट्रोमियर, उस जगह को सेंट्रोमियर काइनेटोकोर कहते हैं। और पोलर जो होते हैं डू नॉट इंटरेक्ट विद क्रोमोसोम बट इंस्टेड इंटरडिजिटेट, ये हमने पढ़ लिया। और माइक्रोट्यूब्यूल्स या स्पिंडल फाइबर जिस प्रोटीन के बने होते हैं, इस लाइन को अंडरलाइन कर लें आप, ये एमसीक्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स कह दें, एमटी एब्रीवेशन है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, या स्पिंडल फाइबर। तो ये किस प्रोटीन के बने हैं? ट्यूबुलिन प्लस ट्रेसेस ऑफ आरएनए, थोड़ी थोड़ी मिकदार में इसमें आरएनए होता है, मेनली जो प्रोटीन है उसका नाम ट्यूबुलिन है। अच्छा, ये जो स्पेशलाइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर हैं, एस्टर, स्पिंडल फाइबर और अलोंग विद द सेंट्रोसोम, इनको कलेक्टिवली कहते हैं माइटोटिक अपरेटस। ये एक और लाइन है, अंडरलाइन करें। माइटोटिक अपरेटस, दिस इज का मतलब है माइटोटिक अपरेटस इज लार्जर देन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से भी बड़ा है। इज डेजिग्नेटेड टू अटैच एंड कैप्चर द क्रोमोसोम, ये अब क्रोमोसोम इसके अंदर हैं सारे और स्कैटर्ड पोजीशन में है, ये इनको अलाइन वगैरह आगे करेगा। अच्छा, अब आ जाएं आप प्रोफेज में। प्रोफेज को हम कहते हैं नॉन डिवाइडिंग फेज ऑफ द सेल साइकिल ऑफ क्रोमोसोम्स आर नॉट विजिबल इवन, यानी इंटरफेस के अंदर जो क्रोमोसोम थे वो इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आते थे और कोई स्टेन उन पर अप्लाई, क्रोमेटिन बारल नज़र आता था। तो क्रोमेटिन कंडेंस होके, ये एमसीक्यू का पॉइंट है कि क्रोमोसोम कितनी लेंथ के हो सकते हैं, 0.25 से लेके 50 माइक्रोमीटर तक इन लेंथ ये क्रोमोसोम हो सकते हैं, यानी क्रोमेटिन की कंडेंसेशन से क्रोमोसोम बन जाते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद एट द बिगनिंग ऑफ प्रोफेज क्रोमोसोम बिकम विजिबल एंड थिकर, वही सारी बात लिखी हुई है। हैविंग 2 सिस्टर क्रोमेटिड, वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड क्यों है वाला? क्योंकि वो पीछे इंटरफेज की एस फेज में डुप्लीकेट ऑलरेडी हो चुके हैं। हर क्रोमोसोम के पास 2-2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। 2-2 सिस्टर क्रोमेटिड्स का मतलब है कि एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड्स और 2 डीएनए के मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि ये एस फेज से गुजर चुके हैं। और एस फेज से गुजरने से पहले इसमें एक क्रोमोसोम, एक एक क्रोमेटिड और एक डीएनए का मॉलिक्यूल था। अच्छा, उसके बाद ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोफेज जो चेंजेस आएंगे, न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर, न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, न्यूक्लियोलाइड डिसअपियर, माइटोटिक ऑपरेटस जैसे बताया आपको ऑर्गेनाइज हो जाएगा, साइटोप्लाज्म बिकम मोर विस्कस एंड मोर थिक, यानी ये वाली जो शेप है ये वाली सारी अपीयर हो जाएगी। तो ये चेंजेस प्रोफेज में आते हैं। फिर मैं समराइज कर देता हूँ, टोटल 5 चेंजेस ये बनते हैं मोर और लेस। न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, क्रोमेटिन की कंडेंसेशन से क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम की लेंथ जो है वो 0.25 माइक्रोन से 50 माइक्रोन तक हो सकती है। और इसके साथ माइटोटिक अपरेटस ऑर्गेनाइज हो जाएगा। माइटोटिक अपरेटस में ये सारी चीज़ें आती हैं। साइटोप्लाज्म बिकम मोर विस्कस, ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो ये चेंजेस सारी प्रोफेज में आती हैं। अब इस प्रोफेज को आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेटाफेज में क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि जब प्रोफेज कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगी और उस नेक्स्ट फेज को कहा जाता है मेटाफेज। अच्छा, ये सेंट्रोसोम के साथ जो फाइबर्स लगे हुए हैं इनको हम कहते हैं एस्टर्स, और ये हो गए हमारे पास नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स, ये भी हो गए नॉन काइनेटोकोर। कैसे पता चला आपको नॉन के ये इंटरडिजिटेड हुए हैं। और ये हमारे पास क्रोमोसोम, ये भी क्रोमोसोम, इसके साथ जो लगे हुए हैं इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कौन सी फेज़ है? मेटाफेज। आपको कैसे पता चलेगा? इस फेज़ को इस फेज़ से कंपेयर करें। अगर क्रोमोसोम बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड हैं, तो प्रोफेज है। अगर क्रोमोसोम दरमियान में, ये मैं डॉटेड लाइन लगाता हूँ यहाँ पे, इस सेंटर वाली लाइन को कहते हैं इक्वेटर, इसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट, इसको मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं, सेंटर ऑफ सेल भी कहते हैं। तो इफ़ द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड टू द इक्वेटर ऑफ द सेल, और ये कौन इसको इक्वेटर पर लेकर आए हैं? स्पिंडल फाइबर्स लेकर आए हैं, जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं वो लेकर आए हैं इसको। तो इस तरह की पोजीशन में आ जाए तो इसको कहते हैं हम मेटाफेज। तो डियर स्टूडेंट, इन पॉइंट्स को भी अब अगर आप बुक से देखें तो ईच मेटाफेज क्रोमोसोम इज़ डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर है, यानी कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर। ये इसके 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और ये
सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और ये सेंट्रोमियर के साथ जुड़े हुए हैं, एक ही सेंट्रोमियर के साथ ये जुड़े हुए हैं, जिसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। ये सेंट्रोमियर मैं बना देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। ये जो क्रोमोसोम के आर्म्स होते हैं इनको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स, इस पार्ट को कहते हैं सेंट्रोमियर, इसी को ही नाम दिया जाता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का। किसी किसी क्रोमोसोम पर ये एक से ज़्यादा होती हैं तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। अब ये दो इसके सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और यहाँ पर ये जो फाइबर्स लगे हुए हैं इनका नाम है काइनेटोकोर फाइबर्स, इनको हम नाम देंगे। तो अच्छा, काइनेटोकोर फाइबर्स ऑफ स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर रीजन जो कि स्पेशलाइज्ड एरिया है सेंट्रोमियर का, अलाइन द क्रोमोसोम एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल फॉर्मिंग इक्वेटोरियल प्लेट। इसको इक्वेटोरियल प्लेट कहेंगे या हम मेटाफेज प्लेट कहेंगे, जहाँ पर क्रोमोसोम्स अरेंज होंगे। ईच काइनेटोकोर गेट्स 2 फाइबर्स फ्रॉम द ईच पोल। अब हर सेंट्रोमियर पर 2 काइनेटोकोर, ये सेंट्रोमियर है, एक ये, हर सेंट्रोमियर पर 2 काइनेटोकोर फाइबर। ये बात आपने इसलिए याद रखनी है कि आगे चल के जब हम मियोसिस की मेटाफेज 1 पढ़ेंगे वहाँ पर एक सेंट्रोमियर पर 1 काइनेटोकोर फाइबर होगा। तो माइटोसिस की मेटाफेज में एक सेंट्रोमियर पर 2 काइनेटोकोर फाइबर होते हैं, एक राइट साइड से और दूसरा लेफ्ट साइड से लगा होता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट प्रोफेज, यानी क्रोमोसोम स्कैटर्ड हैं तो प्रोफेज है, क्रोमोसोम इक्वेटर पर हैं तो मेटाफेज है। अब इसके बाद मेटाफेज के बाद आती है एनाफेज। इसको लिए बुक में लिखा गया है द मोस्ट क्रिटिकल फेज इज़ एनाफेज। इसमें क्या चेंजेस आएंगे? इसमें ये चेंजेस आएंगे कि जो स्पिंडल फाइबर है इसमें वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब हमारी बुक में जिस तरह लिखा है कि काइनेटोकोर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नॉन काइनेटोकोर एलोंगेट करेंगे। यानी मेटाफेज में, एनाफेज में कब चेंज होगी? जब ये जो नॉन काइनेटोकोर हैं, नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स, ये नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स क्या करें? इलोंगेट करें, लंबे हो जाएं। और ये वाले जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं। जब काइनेटोकोर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सेंट्रोमियर को एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में पुल करेगा, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में पुल करेगा। इसके नतीजे में यहाँ पर अब आपने एक बात याद रखनी है कि सेंट्रोमियर डिवाइड होगा। जब सेंट्रोमियर यहाँ दरमियान से डिवाइड होगा तो सिस्टर क्रोमेटिड्स अलहदा होकर सिस्टर क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। 3 चीज़ें इस फेज़ में याद रखनी है। नॉन काइनेटोकोर फाइबर इलोंगेट करेंगे, काइनेटोकोर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलहदा होकर सिस्टर क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। यानी फ्रॉम 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, अगर 46 क्रोमोसोम का एक सेट था तो 46 क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स बन जाएंगे। और दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। और वो कैसे चेंजेस हमें ये नज़र आएंगे? इस तरह से ये सेल्स इलोंगेटेड हैं, ये पेयर ऑफ सेंट्रियोल, एस्टर फाइबर्स, इधर भी पेयर ऑफ सेंट्रियोल, एस्टर फाइबर्स, ये हो गए नॉन काइनेटोकोर और इनकी इंटरडिजिटेशन बढ़ गई है। ये इतने थे तो इस तरह इलोंगेशन से इंटरडिजिटेशन बढ़ती जा रही है। इनकी भी इंटरडिजिटेशन बढ़ गई है, इधर भी इंटरडिजिटेशन बढ़ गई है। अब जो नॉन काइनेटोकोर थे वो तो ज़्यादा इंटरडिजिटेड हो गए, मोर इलोंगेट हो गए। ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे ये अलहदा हुए एंड दे बिकम सिस्टर क्रोमोसोम। ये सिस्टर क्रोमोसोम बन गए हैं। तो एनाफेज की पहचान क्या है कि एनाफेज एक तो सबसे अहम फेज़ है, सबसे क्रिटिकल फेज़ है चारों में से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में से। और इसमें होगा क्या कि ये होगा कि काइनेटोकोर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, नॉन काइनेटोकोर एलोंगेट, इंटरडिजिटेशन बढ़ जाएगी, सेंट्रोमियर डिवाइड होगा, सिस्टर क्रोमेटिड अलहदा होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड से सिस्टर क्रोमोसोम बन जाएंगे एंड दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। इसको कहा जाता है एनाफेज। तो एनाफेज को भी आप ये ज़रा बुक से देख लें। मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ माइटोसिस है इंश्योर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमेटिड्स इनटू डॉटर सेल।
काइनेटोकोर फाइबर ऑफ स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग देयर रिस्पेक्टिव फोल। एट द सेम टाइम जो पोलर यानी नॉन काइनेटोकोर हैं इलोंगेट करके एक्सर्ट करेंगे फोर्स ऑन द सिस्टर क्रोमेटिड एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रोमियर। एज अ रिजल्ट सिस्टर क्रोमेटिड ट्रेवल टूवर्ड्स ईच पोल। वो एक लाइन यहाँ लिखी नहीं है कि सिस्टर क्रोमेटिड से सिस्टर क्रोमोसोम बन जाएंगे। अब अगर ह्यूमन सेल होगा तो एनाफेज में हम ये कहेंगे कितने क्रोमोसोम हैं, 46 के दो सेट्स हैं, तो क्रोमोसोम कितने हैं 92 और क्रोमेटिड भी कितने हैं 92। जबकि मेटाफेज में हम ये कहेंगे कि क्रोमोसोम्स कितने हैं, क्रोमेटिड्स हैं 92 क्योंकि हर क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड है, और क्रोमोसोम कितने हैं 46। यानी अगर एक ह्यूमन सेल मेटाफेज में है तो उसमें क्रोमोसोम 46 हैं मगर क्रोमेटिड्स उसमें 92 हैं क्योंकि हर क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड है। प्रोफेज में भी ऐसा ही। एनाफेज में ये हम कहेंगे क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड अलग होकर सिस्टर क्रोमोसोम बन गए हैं तो अब क्रोमोसोम्स के 46 के दो सेट्स हैं, तो क्रोमोसोम भी 92 हैं और क्रोमेटिड्स भी 92 हैं क्योंकि वो सिस्टर क्रोमेटिड अलग होकर सिस्टर क्रोमोसोम बन गए। इसके बाद कैरियोकाइनेसिस की डियर स्टूडेंट लास्ट फेज आती है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ऑफ प्रोफेज, यानी जितने चेंजेस प्रोफेज में आए थे वो सारे उलट जाएंगे। होगा ये कि ये जो क्रोमोसोम थे दो, मतलब जो हम तस्वीर में हमने दो लिए हैं, दो इधर पहुंच गए दो इधर पहुंच गए। ओके, इसके बाद क्या होगा, इन क्रोमोसोम के ऊपर न्यूक्लियर इन्वेलप फिर बन जाएगा, रीअपियर हो गया। इनके अंदर न्यूक्लियोलस इस तरह रीअपियर हो जाएगा। इनके अंदर ये क्रोमोसोम नज़र आने बंद, फिर से ये क्या बन जाएंगे, क्रोमेटिन बन जाएंगे, और इनके बाहर पेयर ऑफ सेंट्रियोल होगा, माइटोटिक ऑपरेटस इसमें ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं टीलोफेज। टीलोफेज को कहा जाता है रिवर्स ऑफ प्रोफेज। अब टीलोफेज में क्या हुआ, एक सेट क्रोमोसोम का एक पोल पर आ गया, दूसरा सेट क्रोमोसोम का दूसरे पोल पर, यानी 46 क्रोमोसोम इधर 46 क्रोमोसोम इधर। वो क्रोमोसोम प्रोफेज में कंडेंस हुए थे, यहाँ डी कंडेंस होंगे, यहाँ दोबारा क्रोमेटिन बन गया, न्यूक्लियोलस फिर आ गया, न्यूक्लियर इन्वेलप फिर आ गया, सेंट्रियोल्स एक किससे क्रोमोसोम न्यूक्लियस के लिए किस, और माइटोटिक ऑपरेटस डिसऑर्गेनाइज। इसीलिए टीलोफेज को कहा जाता है रिवर्स ऑफ प्रोफेज। जितने चेंजेस प्रोफेज में आए थे वो सारे चेंजेस टीलोफेज में उलट गए। अब इस बात को हम बुक से भी देख लेते हैं। रीचिंग ऑफ द क्रोमोसोम एट अपोजिट पोल्स टर्मिनेट्स एनाफेज। एनाफेज खत्म, स्टार्ट ऑफ टीलोफेज। क्रोमोसोम डी कंडेंस, लंबाई का कम होना, थिकनेस चौड़ाई का बढ़ना कहलाता था कंडेंसेशन। अब उलट कर दें, लंबाई का बढ़ना, थिकनेस का कम होना, डी कंडेंसेशन। अनफोल्डिंग, अल्टीमेटली डिसअपियर इनटू क्रोमेटिन। ये देखें फिर से क्रोमेटिन आ गया इसमें। और माइटोटिक ऑपरेटस जो था वो काइनेटोकोर, नॉन का एस्टर, वो सब खत्म हो गए, डिसऑर्गेनाइज हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई, न्यूक्लियोलाई भी रीअपियर हो गए, और एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई बन गए एट टू पोल्स। तो इस तरह जब हमने इस सेल को स्टार्ट किया था इंटरफेज से तो इसमें एक न्यूक्लियस था, प्रोफेज गुजरी, मेटाफेज गुजरी, एनाफेज गुजरी, टीलोफेज गुजरी, तो दो न्यूक्लियाई बन गए। अब डिफरेंशिएटिंग फीचर मैं 4 बता देता हूँ। अगर क्रोमोसोम स्कैटर्ड हैं साइटोप्लाज्म के अंदर तो प्रोफेज होगी। अगर क्रोमोसोम सेंटर ऑफ द सेल मेटाफेज प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट पर ऑर्गेनाइज हैं तो मेटाफेज होगी। अगर क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, एक सेट एक पोल की तरफ, दूसरा सेट दूसरे पोल की तरफ, तो एनाफेज होगी। जब क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पर पहुंच गए हैं और दोनों पोल पर एक एक न्यूक्लियाई बन गया है तो ये टीलोफेज होगी। तो कैरियोकाइनेसिस डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट माइटोसिस का जो मरला होगा वो साइटोकाइनेसिस का होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जिस तरह से मैंने डायग्राम्स बनाई हैं आप भी इनको इसी तरह से बनाएं, इससे आपको ये समझने में, पढ़ने में आसानी मिलेगी और टेक्स्ट को इसके साथ रिलेट करके पढ़ें। सो आज के लेक्चर को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।